नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान जनता को कई सौगात दी हैं। जहां जनता के बीच उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसकी चर्चा की। आप सबको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 500 सीटर बीपीओ के भी शुभारंभ किया। इसी बीच में जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 700 बिस्तर के लिए निर्माण के भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, 325 करोड़ रुपए का। आज शहर के विकास के लिए 1021 करोड़ रुपया, 59 लाख रुपए के विकास के हमने भूमि पूजन किया है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मांग कर रहे थे और आज हमने इसको बजट में पहले शामिल किया, फिर तैयारी करके भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। सब साथियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आए, लेकिन समयाभाव के कारण से आज ही मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में करीब 4,000 करोड़ 4,771 करोड़ का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यहाँ आके 1021 करोड़ के शिलान्यास हम लोगों ने किया, भूमि पूजन किया। उसी प्रकार से कल पूरे जिले के जो स्वीकृत कार्य हैं, उसमें 6,080 करोड़, कुल मिला के 2 दिन में 11,000 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यदि पिछले 3 महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो 3 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए के राशि का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो लगातार यदि देखें, अधोसंरचना के मामले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि अधोसंरचना का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं, 15 साल की लिस्ट निकाल ले और 5 साल की हम लिस्ट निकालते हैं। 3 महीने में 36,000 करोड़ की राशि, तो उससे हम कहीं आगे निकल गए हैं। और उसके साथ साथ जो आम जनता के हित के लिए जो फैसला किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें भूमि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें गोधन न्याय योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, और लघु वनोपज संग्राहक हैं, यदि इनको करें तो सीधा आम जनता के जेब में जो पैसा गया 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। मैं समझता हूं देश में किसी राज्य में इतनी बड़ी राशि इन 5 वर्षों में आम जनता के जेब में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, इसके खाते में नहीं गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, जहां उन्हें जीत का नारा भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे बेहतर काम किए हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। यह आयोजन का दूसरा वर्ष, पिछले वर्ष 2022-23 में इस आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ही साल में सभी आयु वर्गों
कि लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अधोसंरचना के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभांडी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास का लोकार्पण कर खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया गया। जल्द ही यह टेनिस खेल विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया ताकि खेलों के समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल 2 गैर आवासीय खेल अकादमी थी। अब 3 वर्षों में इसकी संख्या 8 हो गई और 8 साथ ही 8 नए अकादमी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर को दी 1021 करोड़ 59 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। आपको बता दें 134 करोड़ 66 लाख की लागत वाली शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 473 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत वाले तेलीबांधा चौक और रिंग रोड क्रमांक 1 से अग्रसेन धाम चौक लाभांडी तक 6 लेन फ्लाईओवर ब्रिज का भी किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने खारून रिवर फ्रंट निर्माण, मॉडर्न तहसील भवन और नए जिला पंजीयक कार्यालय के निर्माण की आधारशिला रखी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने सीएम भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रायपुर में चुनावी घोषणा करने आए हैं। साथ ही मूणत ने मुख्यमंत्री की घोषणा में कोई भी नई चीज नहीं बताई। इस दौरान मूणत ने कहा कि 5 साल में भूपेश बघेल ने रायपुर में एक भी भूमि पूजन या लोकार्पण नहीं किया है। मुख्यमंत्री रायपुर शहर में चुनावी घोषणा करने आए। 1000 करोड़ की चुनावी घोषणा, ऐसी कोई नई चीज नहीं जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी रायपुर को राजधानी को कोई सौगात दे रहे हैं। उन्हें 5 साल से मुख्यमंत्री जी ने रायपुर शहर की जनता को ठगने का काम किया। एक सिंगल काम ऐसा नहीं जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री ने किया, जिसका लोकार्पण वो कर पाए। ये राजधानी रायपुर शहर आपकी अपनी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आपने सिर्फ ठगने का काम किया। आप वाई फ्लाईओवर की बातचीत कर रहे हैं तेलीबांधा से, वो भारतीय जनता पार्टी 2017 के अंदर उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग करके रखी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर उसकी ऑलरेडी बजट के अंदर प्रावधान था। तब से लेकर के आज तक 5 साल में उसमें आप निर्णय नहीं कर पाए। एक्सप्रेसवे बन करके रखा, लेकिन जनता के लिए। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, समाज लाख तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि पिछड़ापन और जागरूकता की आज भी बहुत कमी है। दरअसल कोरबा के करतला थाने के कछार गांव की पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाते हुए गांव के नानसायक सारथी परिवार को उस जुल्म की सजा दी जो उसने किया ही नहीं। आपको बता दें ये एक हरिजन परिवार है जिसके ऊपर गांव के दबंगों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हुए सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया और गांव में उसका हुक्का पानी तक बंद कर दिया। हमन गे हन वहाँ लड़का जो मैंने बयान करत रहीस मुंशी ने लिखीस, बड़े सर को आने दीजिए, वही सामने में लिखा जाए। बोले लेकिन सभा और सभा बुलाए के बोलिन कि हम तोर फैसला करे नहीं सकन,
एला तय पुलिस थाना में FIR दर्ज करवा। ये बोला बोली लाल बहादुर ला सियान मन बोली है। अब वहाँ पूरा सुनाई पड़ता है कि नहीं इनको सूखा पान तक के बंद किया जाए। तो बंद है, अभी बंद है सर। बातचीत भी उनके साथ में नहीं है। दुकान उकान भी सब चीज पूरा। दुर्ग पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 53 से अधिक बदमाशों को सुबह 4 बजे से घेराबंदी कर पकड़ा है। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर बीते शाम से ही कार्रवाई जारी है, जिसके डर से अब चाकूबाजी, अड्डेबाजी और खौफ जमाने वाले बदमाशों के पसीने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग पुलिस के द्वारा बेसिक पुलिसिंग की कवायद लगातार की जा रही है। कल रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें शहर के सभी थाना क्षेत्रों के ऐसे तमाम जगह जहां पर अड्डेबाजी होती है, आम लोगों की आवाजाही होती है और गणेश पंडाल हैं, उन जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया अपराधी तत्वों पर खौफ पैदा करने के लिए और आम लोगों में सुरक्षा का बोध कराने के लिए। उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज प्रातः 4 बजे से थाना स्तर पर थानादारों की टीम बनाकर शहर के जितने भी रिकॉर्डेड बदमाश हैं जो चाकूबाजी में संलिप्त रहे, मतलब कुल मिलाकर चाकूबाजी के अपराध में जो शामिल रहे और जेल से बाहर रहे हों और पुलिस से छुपते फिर रहे हों, उन लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। टोटल 53 ऐसे चाकूबाजों को पकड़ा गया है और आज इनको कंट्रोल रूम लाया गया है। जगदलपुर थाना सिटी कोतवाली ने अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस अमागुड़ा चौक पहुंची, जहां शख्स अपने मोटरसाइकिल पर एक सफेद रंग के थैले में अवैध गांजा रखकर ग्राहक की तलाश कर रहा था। उसके पास से करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 56,000 रुपए है। इसके साथ ही टीम ने अन्य कई चीजें भी जब्त की हैं। वहीं युवक के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। सूरजपुर के घुमाडाड डलमेला घाट के पास हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत बरकरार है। वन परिक्षेत्र धोई में हाथियों ने कुचलकर एक युवक की जान ले ली, जिसके बाद वन विभाग की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेवा का शुभारंभ बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल द्वारा किया गया। जनता के लिए समर्पित और पशुओं का निःशुल्क रोग उपचार, रोग जांच, टीकाकरण, रोग निवारण के लिए संपूर्ण समर्पित डंट वाहनों को बस्तर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, डंट वाहन के साथ एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट के साथ एक ड्राइवर कम अटेंडेंट 3 सदस्यीय टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। दुर्ग के पदनानाथपुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के सुने मकान से 9 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पार हो गया।
जिसकी शिकायत पर पदनानाथ पुलिस ने धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पदनानाथपुर MIG 249 निवासी डॉक्टर बसंत वर्मा और डॉक्टर रश्मि वर्मा अपने क्लिनिक सेक्टर 6 गए हुए थे और रात को जब घर लौटे तो मकान के भीतर प्रवेश करते ही सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहीं पुलिस ने आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगाला, जिसके बाद 3 युवक जाते हुए दिखाई दिए। युवकों का फुटेज लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर बेटा मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक एवं जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद ने जगदलपुर शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में जन चौपाल लगाया और वहां के जनता से रूबरू हुए। वार्ड वासियों ने अपनी समस्याओं को रखा। वार्ड में बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आईं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि शहर के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के वर्तमान विधायक के झूठे दावे अभी बेनकाब हो रहे हैं। विकास के वादों की पोल खुली है। अब चुनाव देखकर जो सड़क सड़क घूम रहे हैं, उनके रहते जगदलपुर के वार्डों में समस्याओं का अंबार है, लेकिन उन्हें तो केवल अपना उल्लू सीधा करना है। जनता की समस्याओं के लिए जागरूकता जरूरी है। अपनी 3 बिंदुओं की मांगों को लेकर नगर पालिका निगम जगदलपुर के सभी 447 प्लेसमेंट कर्मचारी 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक लगातार 3 दिन काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ऑटो वाहन द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण, रात में स्ट्रीट लाइट इंतजाम आदि सीधे आमजन से जुड़ी व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। धरने में बैठे कर्मचारियों ने कहा कि सालों से निगम में काम कर रहे हैं कर्मचारियों को सरकार ने अब तक नियमित नहीं किया है और उन्हें अब ठेके पर रखा गया है, जिसके कारण से कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। दिन है 25, 26, 27, क्योंकि हम लोग का मांग है प्रमुख ठेका प्रथा बंद करके प्लेसमेंट जो सिस्टम है उसको बंद करके जो वर्षों से कार्यरत है नगरीय निकाय के कर्मचारी उनको नियमितीकरण का लाभ मिले। और तीसरी मांग है कि किसी प्रकार का छटनी न हो, कोई कर्मचारी का छटनी ना हो, ये हमारी प्रमुखता मांग है। जिसमें तीसरा दिन कल बस्तर संभाग के सभी जिलों से कर्मचारी आएंगे और यहाँ से रैली निकालकर कमिश्नर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री। अटलावास सनसिटी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा तलवार लेकर आने जाने वाले आम लोगों को डराने धमकाने की जानकारी मिली थी, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और टीम के द्वारा घेराबंदी कर संदेह के आधार पर एक शख्स को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर एक लोहे की तलवार को लहराकर लोगों को डराने धमकाने की बात स्वीकार की गई।
मामले में आरोपी के कब्जे से एक धारदार तलवार को बरामद कर जब्त किया गया। वहीं आरोपी को थाना कोतवाली के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के पास नगरनार में स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने एशिया की सबसे बड़े परिवहन संघ बस्तर परिवहन संघ और जय जाडेश्वर परिवहन संघ ने संयुक्त तत्वावधान में नगरनार चलो के नारे के साथ हड़ताल किया है। आपको बता दें, नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट को गेट पास देने की मांग करते हुए प्लांट में स्थानीय परिवहन संघ को कार्य देने की मांग करते हुए स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक जगदलपुर संतोष बफाना ने एनएमडीसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों को अपना समर्थन दिया है। क्योंकि जिनकी जमीनें गई उनको प्रत्यक्ष रोजगार तो मिल गया, वो आज अपने जीवन। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी कर रहे लोगों को बर्खास्त करने सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले थे, जिन्हें समझा बुझा के बाद रोका दिया गया। आपको बता दें, दिव्यांग संघ पूरे प्रदेश भर में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के दम पर नौकरी कर रहे लोगों को नौकरी से हटाने की लगातार मांग की जा रही है। इस दौरान दिव्यांग संघ ने राजधानी में प्रदर्शन किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम के मामले में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। अब एक नया पैंतरा लोगों ने अपनाया है ताकि सोए हुए नेताओं को नींद से जगाया जा सके। अब अपनी समस्या को लेकर गांव के लोगों ने चुनावी बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, गांव के लोगों ने कोरबा कलेक्टर को एक शिकायत पत्र देकर मांग की है कि अगर चुनाव के पहले इस गांव में बिजली नहीं आई तो इस बार के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।